शहर में लोकसभा चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। लगातार हर पार्टी द्वारा अपने अपने उम्मीदवार के जीत के दावे किए जा रहे हैं। नागपुर से भाजपा ने नितिन गडकरी को और कांग्रेस ने विकास ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में नागपुर के जरीपटका के व्यापारियों की बात करें तो कांग्रेस के विकास ठाकरे के पक्ष में है। क्या कुछ कहा जरीपटका के व्यापारियों ने, सुनिए। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला नागपुर लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विकास भाऊ ठाकरे बहुत ही कड़ी टक्कर, और मैं तो ये कहूँगा कि हम जीत रहे हैं यह चुनाव। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लड़ाई अभी बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई अभी बीजेपी वर्सेस जनता की हो गई है। पूरी जनता खुद निकल के आ रही है, स्वयं स्फूर्ति से आ रही है। जिस तरीके से 10 साल का इनका मोदी सरकार का कुशासन रहा है, बढ़ती महंगाई रही है, बेरोजगारी रही है, उससे आम जनता त्रस्त हो गई है। और इतनी बुरी तरह त्रस्त हो गई है कि वो 19 तारीख का इंतजार कर रही है कि कब 19 तारीख आए और कब उसका वो जवाब दे, क्योंकि ऐसे तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो बोलने जा रहा उसको ईडी सीबीआई दे रहे, जेल दे रहे। आप देख रहे हो बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक, उन लोगों को तक ये जेल में डाल रहे हैं बेवजह। तो एक डर का माहौल और एक ईडी सीबीआई की ये सरकारें जिस तरह से तानाशाही का वातावरण पूरे देश में बना के रखा है, उसका जवाब देने के लिए नागपुर की जनता खुद होके सामने निकल रही है। ये हमने इस चुनाव में विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। 5 लाख पार ऐसा गडकरी जी कह रहे हैं, आप लोग जनता तक पहुंच रहे हैं, कैसा प्रतिशत मिला? देखिए, 5 लाख पार ये स्लोगन जो था, ये 15-20 दिन 1 महीना पहले का था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 महीने पहले की एक गडकरी साहब की क्लिप है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था की मी यावेळी प्रचार करणार नाही, बॅनर पोस्टर लावणार नाही, चहा पाजणार नाही। तो ये सब क्या है? सब कुछ कर रहे, बाहर निकल रहे, गली गली घूम रहे। आज तक इतना गडकरी साहब कभी घूमे नहीं, पिछले 2 चुनाव में भी, 14 में भी और 19 में भी। मगर इस बार तो पूरी टीम के साथ हर घर जा रहे, सवेरे 5 बजे गार्डनों में जा रहे। तो ये डर बता रहा है कि हमारी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। चुनाव का वक्त है, ऐसे समय में कांग्रेस को एक हथियार मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड को। इस तरीके से किन विषयों को लेकर इलेक्ट्रल बॉन्ड को इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की। आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का हम आभार मानते हैं, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और उनकी पूरी बेंच का, कि उन्होंने इनकी परवाह न करते हुए एक लोकतंत्र को देश में बचाने का काम अगर किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और उन्होंने जिस तरह इनके पाप जनता के सामने लाए हैं, अब जनता को तय करना है। आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, ये हिंदू मुस्लिम करके बोलते हैं, मगर जो हिंदू की पवित्र गाय माता जिसके नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, उस गाय माता को काटने का काम जो स्लॉटर हाउस करते हैं, उन लोगों से इन्होंने चंदा लिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में खुल के सामने आया है। ये तो एक चीज हुई। दूसरा, आपने कोविड में देखा है, कोविड में जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन हम लोगों को लगाई गई जनता को, उसमें इन्होंने दलाली खाई है। उसके दलाली के पैसे बाकायदा दिख रहे हैं। जब सीरम इंस्टीट्यूट को पैसे दिए जा रहे हैं, वहां से टेंडर मिल रहा है और उसको पैसे दिए जा रहे हैं। यानी ये क्या है? कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे? सिर्फ 5 किलो राशन देके गरीबों का मुंह बंद किया जा रहा है। अरे आप तो विकास ऐसा करिए कि गरीब को आपके अनाज की जरूरत ना पड़े, उसको रोजगार दीजिए। क्या कहना चाहूंगी, किस तरीके का प्रतिशत मिल रहा है जनता से? प्रतिशत कांग्रेस को अच्छा मिल रहा है और इस बार विकास ठाकरे की जीत 100% पक्की है। इतना कह के धन्यवाद कहता हूँ जरीपटका दुकानदार से। यहाँ की यदि हम बात करें, एक बड़ा सिंधु समाज यहाँ पर वोटर है, क्या लगता है किसके तरफ आकर्षित होगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नितिन गडकरी का बुलडोजर के द्वारा स्वागत किया गया था, नागपुर में कहीं नहीं हुआ ऐसा। क्या लगता है, क्या कहना चाहूँगे? ये मैं तो कहूँगा पैसा वेस्ट खर्चा करना है और वो कर रही है बीजेपी। जीत 101% विकास ठाकरे जी की है। और विकास ठाकरे जैसा आदमी हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो उसको हाईकमान ने जो टिकट दिया है वो सोच समझ करके दिया है। इतना कहकर धन्यवाद करता हूँ। जो 11 बुलडोजर से यहाँ पर विकास ठाकरे का जो नितिन गडकरी का जो
स्वागत किया गया था। क्या लगता है ये यानी एक चुनावी स्टंट था, पैसे देकर यानी किसी को कुछ वो किया गया था? ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं। एक्चुअली मैं उस दिन नहीं था नागपुर में, मैं बाहर गांव गया था। मुझे मालूम पड़ा कि 11 बुलडोजर से जंजर माल के पास स्वागत किया गया है। ये पैसे का खेल है और कुछ भी नहीं है। पैसा खर्चा करना कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। जो रहता है ईमानदारी से वोट जनता दे रही है, ये जनता का जवाब सामने आएगा। बुनियादी सुविधाओं को लेकर आप घर घर तक जा रहे हो, तो किन किन चीज़ों, क्या क्या चीज़ें जो ऐसी है जो अधूरी दिखती है? जनता खुद होके आ रही है कि हम त्रस्त हो गए हैं महंगाई से। और कांग्रेस सरकार का देखा जाए तो जब 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो लोग बीजेपी वाले चिल्लाना चालू करते थे, लेकिन आज की तारीख में 50 रुपये बढ़ने के बाद भी लोगों की चिल्लाहट नहीं है। सिलेंडर 500 रुपये बढ़ गया, लेकिन लोगों का चिल्लाना नहीं है। गडकरी बोलते हैं 1 लाख करोड़ का विकास कार्य किया मैंने 10 साल में। क्या कहोगे? कार्य करने से, पुलिया बनने से, विकास बनने से, रोड बनने से नहीं होता है मेरे भाई। जो जहाँ पे जेठबड़का में कचरा वगैरह जो देखा जाता है, क्या विकास हुआ उसका? सिर्फ रोड बनने से, सिर्फ पुलिया बनने से, मेट्रो बनने से? मैं तो बोलूँगा मेट्रो भी घाटे में चल रही है। बिल्कुल, हम लोग बेसिक मुद्दों को लेके जा रहे हैं। सबसे बेसिक मुद्दा है कि हमें बड़े बड़े नेताओं के नहीं, जो हमारा ग्राउंड लेवल का नेता है, जो एक फ़ोन पे आधी रात को अवेलेबल होता है, वो है विकास बाबू। आधी रात को भी किसी की फ़ोन आए तो वो अवेलेबल रहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, मैं बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ नागपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। इसमें हमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जीएसटी को बहुत गंदे तरीके से चलाया जा रहा है। एक टेरर क्रिएट किया गया है जीएसटी के लिए। शायद ही कोई बड़ा व्यापारी होगा जिसको कोई ना कोई जीएसटी नोटिस ना हो, ना पास्ट में ना अभी। दूसरा, एमएसएमई का एक इन्होंने अजीब ही रूल ला लिया कि 1.5 महीने में पेमेंट क्लियर होनी चाहिए। कुछ इनको व्यापारी संगठनों से पूछना चाहिए, कुछ नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछना चाहिए, अदर पूरे इंडिया के चैम्बर्स से पूछना चाहिए कि क्या बिज़नेस में एमएसएमई को लेके इस चीज़ की ज़रूरत थी कि एकदम से धंधा मार के लोग सिर्फ वसूली में लगे रहें और धंधे को मारते रहें। ये एकदम से गलत डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के जो आ रहे हैं। तो इसमें व्यापारी वर्ग बिल्कुल खुश नहीं है, चाहे खुल के बोले या ना बोले। बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं व्यापारियों की कि बहुत खुल के बोलेंगे तो बहुत खुल के चीज़ें सामने आएगी। तो ये चीज़ों को ध्यान रख के व्यापारी वर्ग का हमको बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जहाँ भी घर घर जा रहे हैं, बेसिक सुविधाओं को लेके, विकास बाबू को लेके, हमारे नितिन राउत साहब को लेके, एक सबसे बेसिक चीज़ हमको सामने आ रही है उत्तर नागपुर और उत्तर पश्चिम में कि ये दोनों नेता हमारे ग्राउंड वर्क के हैं और ग्राउंड वर्क से ये यहाँ की जनता इनको जवाब जरूर देगी, पक्का। यदि हम युवाओं की बात करें तो युवा वोटर जो भी जुड़े हैं, यदि हम एक ही लड़के की जरीबटका की यदि बात करें तो क्या युवाओं का झुकाव किस तरफ है? युवाओं का झुकाव चेंज के तरफ तो ज़रूर है। वो चेंज को वोट करना चाह रहे हैं, ये पक्का है। अब आप एक छोटा सा, कुछ दिन पहले हमें आईआईटी दिल्ली का एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे आईआईटी दिल्ली देश का सबसे बड़ा संस्थान है, वन ऑफ द सबसे बड़ा संस्थान है। उसके 35% लोगों, बच्चों को भी नौकरी ना मिल पाई ढंग से। अगर आईआईटी बच्चा पहुंचता है तो वो एकदम ब्रिलियंट टॉप क्लास बच्चा होगा। अगर उनको नौकरियां नहीं हैं तो नौकरियां हैं कहाँ देश में? बिल्कुल ख़राब स्थिति है। प्राइवेट में बच्चे नौकरी करना चाह रहे हैं, वहाँ ना सुविधाएं हैं, ना बाकी कुछ है, ना इंस्टीट्यूशन में है, ना कुछ है। जैसे अंकल ने बोला, सिर्फ मेट्रो और रोड डेवलपमेंट नहीं है। मेरी नज़र में वो हमारे शहर के लिए लायबिलिटीज़ हैं। अगर आप एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1-1.5% आपको सरचार्ज भरना पड़ता है मेट्रो में, बाकी सरचार्जेस भी हैं। हमारे नागपुर और विदर्भ से फैक्ट्रियाँ हटाई गई। मेहान का जो पर्पस था, उस पर्पस को डिफीट किया गया। न नए उद्योग आ रहे हैं, न नई फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा कहाँ से? तो अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता तक जा रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को? बिल्कुल तीनों मुद्दों को लेके जा रही हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों हमें चाहिए। हमारे तीनों बेसिक मुद्दे हैं। हमारी कांग्रेस की गारंटियों में ये तीनों आते हैं। सामाजिक न्याय, समाज के साथ चलना और समाज को लेके चलना, तीनों मुद्दों के साथ हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें है। सॉरी, थैंक यू। एक ही बोलूँगा। विकास व्यापारी के बारे में, जेरीबटका के व्यापारी का झुकाव किस तरह है? चालू करो। जेरीबटका के व्यापारी नितिन गडकरी से थोड़ा नाराज़ भी हैं, क्योंकि जेरीबटका में जितने सिंधी लोग रहते हैं उन सबकी अच्छी बड़ी दुकानें महल में थी। वो महल में सबकी दुकानें तोड़ दी गई, जिनसे उनको रोज़गार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फुटपाथ पे आ गए। और उनका कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया, भाई तुमको ये दुकानें देते हैं तुम वहाँ जाके करो, वो भी नहीं दिया गया। तो
सिंधी समाज में बहुत नाराज़ है गडकरी के प्रति। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारी, नागपुर।